पता नहीं ये इंश्योरेंस पास होगा या नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। अगर आपने सब डिक्लेयर किया वेर यू आर श्योर, देन तो कोई डरने की बात ही नहीं, तो आपका क्लेम कोई रोक ही नहीं सकता। क्या बाकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्हें आपकी कंपनी से प्रॉब्लम नहीं है? When we started, we met all the CEOs. We tried to meet wherever we could, introduce ourselves, और हमने clearly बताया कि हम सिर्फ genuine complaint उठाएंगे। What about Tier 2 and Tier 3 cities? Tier 2, Tier 3 में ऐसा देखा जा रहा है कि जब बीमार हो जाते हैं, कैंसर हो गया, आप खरीद रहे हो तो अब तो नहीं मिलेगा ना। अभी कंपनी की नेटवर्थ क्या है? अभी हम लोग 100 CR की वैल्यूएशन पे हैं। अभी तक में क्या आपने कोई ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं वर्किंग एज CEO? सो चैलेंज ये होता है, फर्स्ट इज ट्रस्ट। वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाता कि एक और आ गए हैं, शायद ये भी हमसे पैसे लूट लेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज हमारा इनिशियली यही था। तो शार्क टैंक से एटलीस्ट हमें ये एक्सपोजर मिला कि ये लोग जेन्युइन है। आपने अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट भी हुई, आप वहाँ पहुँच भी पाए और आपने फंडिंग भी उठा ली। जिस टाइम शार्क टैंक टेलीकास्ट हुआ था, यू वुड नॉट बिलीव कि हम रात के 3 बजे तक कॉल्स ले रहे थे, नॉन स्टॉप, एंटायर टीम। तो ऑन स्क्रीन जो हम सब ने देखा कि यू गॉट अ डील ऑफ 1 CR फॉर 4% ऑफ इक्विटी जो आपने दी, अल्टीमेटली वो फंड आपने लेने से मना कर दिया लास्ट। मना करना पड़ा। Welcome to the Changemaker Show, where we connect industry experts. In today's episode, we have Shilpa Arora. Shilpa Arora इंश्योरेंस समाधान की को-फाउंडर हैं। इंश्योरेंस समाधान एक ऐसी कंपनी जो आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। ये एक ऐसी इनिशिएटिव है जिसके अंदर एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। वी एज अ पॉलिसी होल्डर, हम जब भी कोई पॉलिसी लेते हैं, हम या तो ऑनलाइन जाके पॉलिसी चूज करते हैं या फिर किसी ना किसी एजेंट के थ्रू हम पॉलिसी ऑप्ट करते हैं। बट इन दोनों ही कंडीशन में व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल टाइम, जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उस टाइम पे हमें या तो हॉस्पिटल से डिनायल मिल जाता है या फिर क्लेम में कोई ना कोई चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। इन एनी सर्कमस्टांसेस, इफ यू आर फेसिंग एनी चैलेंजेस regarding your insurance, we have the solution now. समाधान is here. समाधान, इंश्योरेंस समाधान पे ही आज हमारी बात होने वाली है। And we have Shilpa Arora in our house. Welcome to the Changemaker Show. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। Thank you for joining us today, ma'am. तो Changemaker Show is a platform where we connect industry leaders. हम उनकी इंस्पायरिंग जर्नी अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं और आज इंश्योरेंस समाधान पे बात होगी। यू आर द को-फाउंडर ऑफ इंश्योरेंस समाधान। मैं सबसे पहले ये समझना चाहूँगा और अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, व्हाट इज़ इंश्योरेंस समाधान और ये नाम कैसे आपने सोचा? सो वाइल वर्किंग इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हमने रियलाइज़ किया कि देर आर लॉट ऑफ गैप्स। सो दीपक भुवनेश्वरी उनियाल, शैलेश कुमार, वी वर वर्किंग टुगेदर विद मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ CP ऑफिस में। और क्योंकि सेंट्रल में ऑफिस था, लॉट ऑफ कस्टमर्स यूज्ड टू कम, और जब वो आते थे अपनी कंप्लेंट्स लेते थे तो वी प्रोएक्टिवली ट्राई टू सॉल्व देम। सो वन डे क्राइम ब्रांच ऑफिसर केम एंड ही टोल्ड कि उनके फादर के साथ बहुत सारी मिस सेलिंग हुई है, अबाउट 60 लाख रुपीज़ का पॉलिसीज बेची गई थी। बीइंग इन क्राइम ब्रांच, ही कुड अरेस्ट द सेलर, बट पैसा वापस नहीं आ रहा था। तो ही केम टू अस and we tried solving the problem, and within 5 to 6 months he got all the money back. Then we realized कि अगर ये पोटेंशियल वाला इंसान अपना पैसा नहीं निकाल सकता, तो एक कॉमन आदमी क्या करेगा? And that is the trigger factor where we three decided to leave our jobs and start something called इंश्योरेंस समाधान। जो नेम आपको बता रहा है, इंश्योरेंस लोग समझते हैं कि इंश्योरेंस का नाम है, तो वो हमारा स्पेसिफिक एरिया है। समाधान मतलब कोई भी प्रॉब्लम आपकी इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो यू कैन टॉक टू अस। वी डोंट सेल इंश्योरेंस, बट सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग दैट कवर्स वो हम केटर करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं अभी कस्टमर्स को। सो आपने जो ये स्टोरी बताई अभी क्राइम ब्रांच की, ये स्टोरी है जब आप लोग वर्किंग थे ऑलरेडी किसी और कंपनी में? हाँ, लाइफ इंश्योरेंस में, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में we were working. उस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था which was a trigger factor for us. ओके, सो वहाँ से आप लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट वर्किंग समथिंग फॉर द कम्युनिटी और पूरी कम्युनिटी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। ओके, सो कितने को-फाउंडर हैं अभी? अभी हम लोग 5 हैं। सो हाँ, एज आई सेड कि शैलेश कुमार, दीपक भुवनेश्वरी उनियाल एंड मैं, हम तीनों साथ में काम करते थे। सो वी 3 डिसाइडेड
Then we took along Sanjay Agarwal. संजय अग्रवाल इज अ लीगल हेड फॉर अस. संजय अग्रवाल के साथ भी मिस सेलिंग हुई थी एंड ही ऑल्सो ज्वाइंड अस फॉर द कॉज. तो उनको भी हमने हेल्प की, उनकी मिस सेलिंग के उनके पैसे दिलवाए. तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही ज्वाइंड अस. ही इज अ हाई कोर्ट लॉयर. देन व्हेन वी स्टार्टेड, देन वी फाउंड रवि माथुर who joined us as a CTO. He could also associate with the cause. और since technology platform बनाना था, we needed a CTO. So Ravi Mathur was a perfect fit. He joined us after we started Insurance Samadhan. So that's how we are now 5 co-founders. तो टोटल 5 co-founders जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई है. इंश्योरेंस की जब मैं बात करता हूँ मैम, तो इंश्योरेंस, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इन द मार्केट. सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द नीड, वो कोई भी जो कंज्यूमर हैं वो इंश्योरेंस बाय करते हैं. अगर मैं मोटर की बात करूँ, मोटर व्हीकल, इफ़ दे आर हैविंग अ कार, तो वो फिर मोटर इंश्योरेंस लेते हैं. अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूँ तो वो फिर लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं. हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं. तो अभी कितने टाइप के इंश्योरेंस हैं जो आपकी कंपनी कवर कर रही है? हम लोग सारे ही कवर करते हैं. in all types of insurance complaints, problems जो भी कस्टमर फेस कर रहा है, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस, कार हो, फायर हो, अभी जैसे फ्लड आया था, फ्लड में लोगों के घर टूट गए, सो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस तो खैर बहुत ज़्यादा हमारे पास होता है. वी लुक एट आवर पोर्टफोलियो, इट इज 70% हेल्थ इंश्योरेंस एंड देन 25% इज लाइफ. जनरल इंश्योरेंस जैसे ये प्रॉपर्टी, फायर एंड ऑल, मोटर कार चोरी हो गया, ये सब ये भी आता है उसे. हेल्थ इंश्योरेंस में मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा. जनरली क्या होता है इंश्योरेंस, अगर मैं एक माइंडसेट, नॉर्मल माइंडसेट की बात करूँ, एक कोई भी कंज्यूमर या कोई भी एक जो भी मार्केट में अभी अवेलेबल कंज्यूमर हैं, वो अपने बुरे वक्त के लिए इंश्योरेंस लेते हैं. बिल्कुल, ऑब्वियसली, बिकॉज कि ठीक है, दिस इज माई गुड टाइम एंड आई एम बाइंग दिस प्रोडक्ट ऑफ इंश्योरेंस. कल को अगर भगवान ना करे कुछ भी मेरे साथ मिसहैपन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ आई एम नॉट वेल, या किसी भी सिचुएशन में इफ आई एम गेटिंग एडमिटेड इन हॉस्पिटल एडमिट होने से पहले और हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद दोनों टाइम पे एक बहुत बड़ा एक प्रेशर इन द माइंड इज, पता नहीं ये इंश्योरेंस पास होगा या नहीं होगा. ये तो होता है, ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है. इस प्रेशर में किस हद तक आपकी कंपनी कम्युनिटी को हेल्प कर रही है और रेशियो क्या है? सपोज, क्योंकि मैं जहाँ तक फील कर पा रहा हूँ, ऑल्दो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से आप हैं, आप बहुत अच्छा गाइड कर पाएंगी. बहुत से ऐसे मैंने अपने नियर बाय में फ्रेंड्स को देखा है, फैमिलीज को फील किया है, अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को देखता हूँ मैं, हैविंग इंश्योरेंस, उनके पास इंश्योरेंस है बट स्टिल वो हॉस्पिटल जाने से पीछे रहते हैं. वो नहीं चाहते कि यार इतनी जल्दी मैं, ऑल्दो दे आर नॉट वेल, वो वेल भी नहीं है, बट फिर भी वो चाहते नहीं, पता नहीं सर हो या ना हो, क्लेम मिले ना मिले. तो ये एक प्रॉब्लम क्यों है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न प्राइमरीली ये है कि जब हम इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, कोई चीज़ अगर डिक्लेयर नहीं की है तो वो प्रॉब्लमेटिक है. मैंने कल एक लिंक्डइन पोस्ट डाला था विच इज़ माई ओन एग्जाम्पल. सो माई डॉटर इज़ 25, शी केम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया अभी पढ़ के. तो मैंने उसको बोला कि आप अपना सेपरेट इंश्योरेंस ले लो, बिकॉज आपका तो प्रीमियम बहुत कम होगा. आप 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लो, 10 लाख का बेस पॉलिसी और 1 करोड़ का टॉपअप. सो आई स्पोक टू वन ऑफ द टॉप एजेंट कि मेरी बेटी को आप हेल्प कर देना, ये मुझे चाहिए प्रोडक्ट, एंड वन ऑफ द टॉप इंश्योरेंस कंपनी. कल मैं जब इवनिंग में घर पहुंची तो मुझे पता चला कि पेमेंट लिंक आ गया, पेमेंट कर दी. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको PCOD आपने डिक्लेयर किया? कह रहे मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं. मैंने बोला ये क्या हुआ? अगर फिर मैंने एडवाइज़र को बोला, मैंने कहा PCOD समथिंग सिस्ट है, भगवान ना करे कल को कुछ हो जाए, यू नो इट कैन बिकम कैंसरस ऑल्सो, देन तो क्लेम नहीं मिलेगा बिकॉज शी हैज़ बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर 4 years. अब एजेंट बोला PCOD क्या होता है? मैंने बोला ये सिस्ट होता है. बट वो तो छोड़ो, बट आपने प्रपोजल फॉर्म भेजा ही क्यों नहीं? सो दैट इज द काइंड ऑफ सिस्टम दैट इज देयर, दैट यू नो पीपल आर बाइंग, अवेयरनेस है नहीं. यू वांट टू बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस बट आपको ये नहीं पता कि प्रपोजल फॉर्म में डिक्लेयर करना ज़रूरी है. इवन इफ अ माइनर थिंग लाइक थायराइड है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हम दवाई खा के ठीक चल रहे हैं, हमने अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लिया, वी फील वी आर फाइन. बट जब आप हॉस्पिटल जाओगे ये चीज़ें ट्रिगर कर जाएंगी, बिकॉज व्हेन वी टेल द डॉक्टर कि मुझे तो 3 साल से हाइपरटेंशन है से एंड मैं दवाई खा रहा हूँ बट आई एम फाइन,
बट जनरली जितनी डिजीजेज या प्रॉब्लम्स होती है ये कहीं ना कहीं शुगर, हाइपरटेंशन, थायराइड, इन चीज़ों से लिंक्ड है. Yeah. और जैसे ही वो लिंकेज इंश्योरेंस कंपनी को दिखता है, दे स्टार्ट टू रिजेक्ट द क्लेम. Reject, okay. अगर आपने सब डिक्लेयर किया वेर यू आर श्योर, देन तो कोई डरने की बात ही नहीं है, तो आपका क्लेम कोई रोक ही नहीं सकता. Okay. प्रॉब्लम तभी आती है जब किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर वो चीज़ आ गई. सो मैंने ये भी बोला कि एजेंट बोलते हैं बताना मत. मैंने बोला ऐसे कैसे, अगर कल को हॉस्पिटलाइजेशन है, मैं अपने डॉक्टर को ये ना बताऊँ Yeah. कि मैं 4 साल से दवाई खा रही हूँ. दिस इज नॉट करेक्ट. And I Because believe on that- what that- basis he will give me the treatment? Right. So we cannot hide the facts, ना. Yeah. So ये एक गैप है जिसमें एडवाइजर्स आई थिंक डरते हैं कि अगर कुछ डिस्क्लोज कर दिया तो ये ना हो इंश्योरेंस पॉलिसी ना मिले. दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर सेल्स. Yeah. सो समवेयर देयर इज अ गैप विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड कि आप एक पॉलिसी होल्डर को सिक्योरिटी दो कि आप डिक्लेयर करो. Right. थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट एटलीस्ट क्लेम एश्योर्ड है. Right. सो हमने एक ऐप भी बनाई है जिसका नाम है पॉलीफिक्स. Polyfix? पॉलीफिक्स, Okay. उसमें हमने ये फीचर डाला है नो योर पॉलिसी, Okay. बिकॉज वी वांट पीपल टू चेक एज सुन एज यू बाय द प्रोडक्ट. आप उसको अपलोड करिए. ठीक है. It will read the product OCR के through. It will read and it will give you the summary of the product that you have bought. Okay. It will also read out saying that आपको डायबिटीज नहीं है. अगर आपने डायबिटीज डिक्लेयर किया तो लिखा होगा यू हैव डिक्लेयर डायबिटीज. इफ यू हैव नॉट डिक्लेयर्ड इट विल अगेन प्रॉम्प्ट यू कि आपने ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं की है. आर यू श्योर यू डोंट हैव? सो इफ यू से यू हैव इट, देन वहीं से एक मेल बन के इंश्योरेंस कंपनी को चला जाता है दैट आई हैव मिस डिक्लेयरिंग, आई एम डिक्लेयरिंग दिस. Okay. सो उससे क्या एटलीस्ट आप सेफ हो. बिकॉज द मेन ऑब्जर्वेशन इन दिस 6 years इज नॉन डिक्लेरेशन, या वो मिस आउट हो गया, या वो इग्नोरेंस, प्राइमरली इग्नोरेंस ही है फ्रॉम द कस्टमर साइड. और कहीं पे एजेंट को लगता है 2-3 साल बाद कवर तो हो ही जाएगा Right, ना, right. क्यों बताना. स्टार्टिंग में हाइड करते हैं ये सोच के कि चलो 2-3 साल में तो इंश्योरेंस जब पुरानी हो जाएगी पुरानी हो जाएगी तो मिल जाएगा. बट देन वो फ्रॉडुलेंट तो फ्रॉड है. Yeah. जहाँ पकड़ में आया वहाँ पे क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा. सो ये थोड़ा सा एज अ मतलब कस्टमर वी नीड टू बी अवेयर कि डिक्लेयर करने में ही सेफ्टी है. एक अवेयरनेस इज समथिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड. हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की. इस चीज़ को आई अंडरस्टैंड. एक और पॉइंट यहाँ पे आता है मैम, जैसे ऑन एन एवरेज अगर मैं किसी पर्सन की बात करूँ तो सपोज इफ आई एम एन IT ग्रेजुएट, आई हैव नॉलेज ऑफ IT, बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग अ पॉलिसी आई हैव नो नॉलेज. मुझे आइडिया Right. नहीं है कि मुझे कौन सा पॉलिसी लेनी चाहिए, मेरे लिए कौन सी पॉलिसी इज़ बेस्ट, मेरी फैमिली के लिए कौन सी पॉलिसी इज़ बेस्ट. आई हैव नो आइडिया. उस टाइम पे जो एजेंट होते हैं और वो जो चीज़ें हमें समझा रहे होते हैं, आई फील एंड आई हैव टू बिलीव ऑन दैट कि ठीक है, Right. हाँ ही सेइंग कि ये पॉलिसी इज़ गुड फॉर यू, तो आई बिलीव ये पॉलिसी इज़ बेटर फॉर मी, तो मैं ये पॉलिसी को ऑप्ट कर सकता हूँ. एक पैटर्न है कि ठीक है इंश्योरेंस हमें समझाया जा रहा है थ्रू समवन. राइट. सेकंड पॉइंट इज कि जब इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स पे साइन होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉइंट्स बहुत ज़्यादा, लाइक मोर देन 10 pages आर देयर. सो इट्स रियली हार्ड फॉर अस. आई मीन हमारे जैसे किसी भी यूथ के लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है वो पढ़ना है, एक पॉइंट्स को पढ़ के फिर से डिक्लेयर करना. इन चीज़ के लिए, अवेयरनेस के लिए, क्या वी हैव एनी सॉल्यूशन ऑन विच वी कैन डिसाइड कि हाँ दिस इज़ द पॉलिसी जो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है, एंड विथ वेरी लेस टाइम हम डिसाइड कर पाएँ कि यस दिस इज़ द पॉलिसी जो हमें ऑप्ट करनी चाहिए. सो देखो इसके लिए तो आपको एडवाइज़र लगेगा, या फिर यू कैन गो डिजिटली एंड चेक. जो भी वेबसाइट्स हैं, Okay. लॉट ऑफ वेंडर्स आर देयर जो बेच रहे हैं. अवेयरनेस के लिए हम काफ़ी प्रोग्राम्स करते रहते हैं. जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में भी ऑलवेज से कोपे चेक कर लो, Yeah. रूम रेंट कैपिंग चेक कर लो. दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज इन मेट्रो इफ़ यू गो टू एनी लाइक मेदांता, आपका रूम रेंट ही 10-12 हज़ार से शुरू होता है. अगर आप वहाँ पे फंस जाओगे तो फिर मतलब आपकी पॉलिसी कम से कम सम एश्योर्ड 10 लाख की होगी तो 10,000 का 1% के हिसाब से आपको 10,000 का रूम मिलेगा. Right. जनरली हमारा एवरेज है 2.5 से 5 लाख का लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं. तो आपको 50% फिर पे करना पड़ जाएगा. सो कोपे चेक करना, रूम लिमिट चेक करना. गोइंग फॉरवर्ड लॉट ऑफ रोबोटिक सर्जरीज आर कमिंग. आप तो टेक से हो, Right. एंड
रोबोटिक सर्जरी में भी कैपिंग लगी हुई है, कोपे लगा हुआ है कि हम 50% ही देंगे, हम 50% ऑफ सम एश्योर्ड ही देंगे. नाउ सिंस वी आर लुकिंग एट फ्यूचर, इंश्योरेंस इज till we are alive. Health insurance हो गया, life insurance हो गया, till we are alive, these are products for us. So हमें वो vision भी रखना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है. People don't understand कि robotic surgery important हो जाएगी in the future because doctors का role धीरे धीरे कम होगा. And that's how technology will take over. So ऐसे product भी मत चुनो जहाँ पे ये इसका capping लगा हुआ 50% लगा हुआ है. तो आप तो एक सर्जरी अगर 20, जैसे मेरा मदर का कैंसर का था, 1 साइबर नाइफ सेशन वाज 5 लाख रुपीस. अगर उसमें कैपिंग लगी होती तो प्रॉब्लम हो जाती कि कैसे पे करते. सो थोड़ा बहुत तो आपको एडवाइजर ही गाइड कर सकता है. अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं, बट आई नो इट इज़ वेरी टेक्निकल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बोथ द मेडिकल साइड, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द प्रोडक्ट साइड. और काफ़ी टफ है फॉर द कंज्यूमर टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि यू नो कैसे प्रोडक्ट खरीदे. सो वी हैव टू रिलाई ऑन एडवाइजर. ओनली एडवाइजर्स प्रपोजल फॉर्म आपका करेक्ट होना चाहिए. दैट इज द मेन थिंग. देयर आर 5-6 क्वेश्चंस ओनली ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब हेल्थ रिलेटेड. आपका जो अपना है वो तो आप ही बता सकते हो. सो दैट शुड बी डिक्लेयर्ड. बाकी पे ज़्यादा इशू नहीं आता. हेल्थ वाले पैरामीटर्स पे ही प्रॉब्लम आती है. इंश्योरेंस की जब बात हो रही है मैम, तो मैं एक बार इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 years that you started this business. Yes. और आपकी टोटल एक्सपर्टीज इंश्योरेंस फील्ड में अप्रॉक्स अप्रॉक्स 20 years तो होगा. 20 years of experience. तो मैं एक बार आपसे माइंडसेट के ऊपर बात करना चाहूँगा. Tier 1 cities में फिर भी थोड़ी सी अवेयरनेस मैं कह सकता हूँ इंश्योरेंस के प्रति है. People understand about insurance and what is the need of insurance. They entirely understand. What about Tier 2 and Tier 3 cities? वहाँ से आपने इतना टाइम बिताया है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, क्या आपने कुछ चेंजेस फील किए हैं Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज में? Tier 1, Tier 2 में अभी अवेयरनेस का लैक है. सो मिस सेलिंग जो होती है प्रोडक्ट्स की वहाँ पे ज़्यादा है. They don't understand why they are buying life insurance. तो वहाँ मिस सेलिंग होती है. हेल्थ इंश्योरेंस में भी उनको ऐसा लगता है कि मैंने खरीद लिया तो मेरा राइट है क्लेम लेने का, और बीमार होने के बाद खरीद रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उनका प्रीमियम भी चला जाता है. जैसे ही क्लेम आएगा तो प्रीमियम भी कंपनी रिफंड नहीं करेगी क्योंकि आपने फ्रॉड कर दिया. तो उनको क्लैरिटी ही नहीं है कि इंश्योरेंस अच्छे समय में खरीदा जाता है. When you are healthy, that is the time you have to buy insurance, not when you become sick. बीमारी के बाद तो नहीं मिलेगा क्लेम. तो लोग Tier 2, Tier 3 में ऐसा देखा जा रहा है कि जब बीमार हो जाते हैं, उस टाइम पे कैंसर हो गया, आप खरीद रहे हो तो अब तो नहीं मिलेगा ना. उस टाइम पे आपको नहीं. सो अगर हमें जैसे हम सिर्फ जेन्युइन क्लेम कंप्लेंट्स पे काम करते हैं तो हमें 100 कॉल आती है तो हम 4 या 5 ही सिलेक्ट कर पाते हैं. Okay. 95% ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट अवेयर. गलत ही उनकी गलती की वजह से क्लेम रिजेक्ट हुए, तो वहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते जब आपने डिक्लेयर नहीं किया. ट्रू. ठीक है. इंश्योरेंस समाधान अभी किस तरीके से हमारी सोसाइटी की हेल्प कर रहा है वो आपने अभी एक्सप्लेन की अपनी बातों से, कि इफ़ अ पर्सन इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस इन गेटिंग द क्लेम, सेटलमेंट ऑफ क्लेम, तो वो इंश्योरेंस समाधान की साइट पे आके अपनी प्रॉब्लम बता सकता है. द ओनली थिंग इज यू वेरीफाई, यू चेक द फैक्ट्स अबाउट द क्लेम कि वो क्लेम एक्चुअली कितना जेन्युइन है, अदरवाइज तो आप उसको टैकल नहीं करते हैं. हाउ डू यू डिसाइड कि ये क्लेम जो है वो जेन्युइन है एंड दिस क्लेम इज एक्चुअली फेक? हाउ डू यू? सो इसमें हमारा सिस्टम, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करा हुआ है. सो बेसिकली कंप्लेंट्स आर बकेटेड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ रिजेक्शन. ओके. और हमने हॉस्पिटल्स भी आइडेंटिफाई किया जो ब्लैक लिस्टेड है, विच आर इन आवर सिस्टम, विच वी नो कि दे आर डूइंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज. देयर आर एरियाज वेयर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हैपेंस. सो उसको स्पेशल स्क्रीनिंग में डाला जाता है. सो ऐसे देयर इज अ बाइफिकेशन एंड सिस्टम प्रॉम्प्ट्स अस कि ये फेयर है, ये अनफेयर है. फिर भी अनफेयर वाले को एक बार एक्सपर्ट चेक कर लेता है. तो 80-85% तो सिस्टम के थ्रू डायरेक्टली निकल के हमारे पास आ जाते हैं. वी जस्ट चेक द डॉक्यूमेंट वंस कि डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं, दैट्स ऑल. सो वो सिस्टम ऑलरेडी 6 साल के एक्सपीरियंस में हमने वो बकेटिंग करके बना दिया है. उस बेसिस पे आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है वो डिसाइड कर लेती है. देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, कुछ OCR से रीड हो जाता है एंड देन वी गेट अ समरी कि हाँ ये जेन्युइन है, लेट्स मूव अहेड. प्रोसेस की जब मैं बात करता हूँ इंश्योरेंस समाधान पे, आई एम आल्सो अ यूजर ऑफ
मैं भी इंश्योरेंस समाधान को मैंने भी एक बार ट्राई किया हुआ है ओके और मैं ऑन स्क्रीन भी बताना चाहूँगा द रिस्पॉन्स एंड आई कुड से द पैटर्न मुझे इतना अच्छा लगा है इंश्योरेंस समाधान का बिकॉज मैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग बात करूँगा. मैं एडमिट था हॉस्पिटल में एंड ड्यू टू सम प्रॉब्लम हॉस्पिटल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और शायद डॉक्टर ने कुछ गलत लिख के कई बार लिख देते हैं. जिस बेसिस पे मेरा इंश्योरेंस डिनाई हो गया था. व्हेन आई वेंट ऑन इंटरनेट ऑन गूगल मैंने सिंपल टाइप किया कि माई इंश्योरेंस गॉट डिनाइड एंड आई नीड हेल्प. तो जो सबसे ऊपर मुझे क्लिक किया था वो था इंश्योरेंस समाधान ऑन द तो टॉप. गुड न्यूज़ है. तो मैंने विद नो डाउट मैंने उस पर क्लिक किया एंड व्हेन आई क्लिक्ड ऑन दैट तो मुझे वहाँ के एक पैटर्न खुल के आया. एक फॉर्म था जिस फॉर्म को मैंने फिलअप किया था. आई पुट माई ऑल इन्फॉर्मेशन. मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी ये बहुत अच्छे से पूछा गया था उसमें कि शेयर योर स्टोरी. मैंने अपनी पूरी स्टोरी उसमें लिखी. उसके बाद योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड. वहाँ पे मुझे एक मैसेज आया और सेम टाइम पे मुझे एक बॉट व्हाट्सएप पे भी आया जहाँ पे मुझे पूछा गया कि प्लीज शेयर योर नेम फोन नंबर एंड एवरीथिंग ऑल द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन. ये एक बहुत यूजर फ्रेंडली मैं कह सकता हूँ जो आपने एक टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है. इट्स वेरी इजी आई गेस फॉर एनीवन कैन इजीली डू दैट. डू यू हैव एनी टोल फ्री नंबर ऑन विच अगर किसी को लग रहा है कि ठीक है आई एम नॉट दैट मच टैक्स सेवी एंड आई कैन नॉट गो ऑन internet and I can type all these things. So do we have any yeah we have toll free number as okay well. we have the toll free number. We have toll अभी primarily हम लोग पॉलिफिक्स के थ्रू ही ऑपरेट करते हैं. सो जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें क्या है सब कुछ आपने कंप्लेंट दिया हमें ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा. ठीक है. इंश्योरेंस कंपनी आपका अपने आप जीमेल में आपके पास एक मेल बन के आ जाएगा जिसको आपको सिर्फ पढ़ना है. मुझे नहीं पता आप कितने पहले आए थे बट करेंटली ये सिस्टम है कि फटाफट जीमेल पे आपके आ जाएगा कि दिस इज द ड्राफ्ट. इसको आप इंश्योरेंस कंपनी को भेजो. वो मेल वेल भरा हुआ है सब कुछ बना हुआ है. आपको सिर्फ सेंड का बटन दबाना. आई गेस एक और लिंक आता है उससे पहले अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स. हाँ अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो मैंडेटरी है. राइट. इंश्योरेंस कॉपी एंड एवरीथिंग यू नीड टू अपलोड ऑन दैट. हाँ डिस्चार्ज समरी आपका जो भी अवेलेबल फाइनल बिल क्या है बिकॉज कुछ तो डिडक्टिबल्स होते हैं व्हिच वी हैव टू रूल आउट कि ये तो नहीं मिलेगा और जो जेन्युइन क्लेम है वो मिलेगा. सो वो रूल आउट करते हैं. ये एक बहुत ही कमाल की प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्क दैट यू डूइंग. ये एक रियल चेंज मेकर मैं कह सकता हूँ आपको बिकॉज कम्युनिटी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंश्योरेंस क्लेम और आपने एक ऐसा नीश चूज किया है. आई एम श्योर ये इतना इजी भी नहीं होगा. इट शुड बी डिफिकल्ट. आपके लिए भी डिफिकल्ट होगा आपकी कंपनी के लिए भी क्योंकि इट इज या बिकॉज अगर किसी कंपनी ने ऑलरेडी इस चीज को क्लेम को डिनाई कर दिया है देन इट्स डेफिनेटली गोना बी टफ कि उनसे फिर से पैसे निकाले जाए. मैं इस पूरे मॉडल में एक बार आपका रेवेन्यू मॉडल समझना चाहूँगा. व्हाट आर द पैटर्न जिससे आपके पास या आपकी कंपनी इंश्योरेंस समाधान रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है. सो हमारा अगर हम ग्रीवेंस की बात करें तो ग्रीवेंस में हम 500 रजिस्ट्रेशन चार्ज करते हैं वंस द आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है. नाउ दिस इज रिफंडेबल. अगर सॉल्व हुआ तो विल कीप इट. अगर सॉल्व नहीं हुआ तो इट्स फ्री. तो 500 वापस आपको आ जाएंगे. हाँ जैसे हम उसको मार्क कर देंगे कि कुड नॉट रिजॉल्व आपको 500 वापस आ जाएंगे. वी वर्क ऑन सक्सेस फी मॉडल. तो जैसे ही क्लेम आपका मिल जाएगा तो 15% प्लस GST ऑन द क्लेम अमाउंट जो आपको मिला है. अर्लियर इट वाज 12% आई गेस. हाँ अभी इंक्रीज किया हमने. हाँ 3 months बैक. सो 15% प्लस GST हम चार्ज करते हैं. इसके अलावा ये तो एक काइंड ऑफ ऑटोमेटेड है. वी हैव आल्सो रीच्ड आउट टू हॉस्पिटल्स बिकॉज हॉस्पिटल्स में हमने रियलाइज किया कि अगर आप TPA डेस्क पे जाते हो तो वो आपको बोलते हैं अपना इंश्योरेंस कंपनी में बात करिए. अगर आप पूछते हो कि मुझे क्लेम मिलेगा आप मेरी पॉलिसी देख लो तो वो बहुत गंदा एक्सपीरियंस हॉस्पिटल्स में हो रहा है कि एक केयर टेकर धक्के खा रहा है कि मेरे को मिलेगा. अच्छा बता दो. वो बोलते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात करो. क्लेम नहीं है अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात करो. तो हम हॉस्पिटल्स में जाके भी ये TPA डेस्क से बात कर रहे हैं कि लेट अस हैंडल बिकॉज हमारे पास टेक्नोलॉजी है. नो योर पॉलिसी. हम आपको पॉलिसी रीड करके बता देंगे कि आप अगर रोबोटिक सर्जरी जा रहे हो कैटरैक्ट सर्जरी जा रहे हो जो टिपिकल चीज़ें होती है जहाँ डिडक्शन होते हैं कि कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा. सो वी आर ऑलरेडी इन KD हॉस्पिटल एंड वी आर टॉकिंग टू मैनी अदर हॉस्पिटल. ये एक और हमारा रेवेन्यू मॉडल है विच डिपेंड्स ऑन किस तरह का क्लेम हम हैंडल कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग देयर एज वेल at the TPA desk. Okay. अभी कंपनी की नेट वर्थ क्या है? अभी हम लोग 100 CR की वैल्यूएशन पे हैं. 100 CR की वैल्यूएशन. हाँ लास्ट वैल्यूएशन in just 5 years 6 years like 6 years.
और नाउ वी आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट. सो वाओ, बहुत ही कमाल का ग्रोथ मैं कह सकता हूँ इसको, बिकॉज इन जस्ट 5 to 6 years और 100 CR क्रॉस करना. आई थिंक शार्क टैंक हेल्प्ड अस द मोस्ट उसमें ना. ग्रोथ वाज ट्रेमेंडस बिकॉज एक प्लेटफॉर्म मिल गया, पीपल कुड सी अस, और वो ट्रस्ट. बिकॉज इधर क्या है, हमारे साथ क्या है कि वो वैसी हार्ट ब्रोकन है, या तो उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया या उसके साथ मिस सेलिंग हो गई. वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाता कि एक और आ गए हैं, शायद ये भी हमसे पैसे लूट लेंगे. सबसे बड़ा चैलेंज हमारा इनिशियली यही था. लोग ऑफिस आना चाहते थे, अब कोई बिहार से या यूपी साइड से कहाँ नोएडा आएगा, तो हम उसको बोलते थे आप व्हाट्सएप पे भेज दो, या ना लिंक को हम टच नहीं करेंगे. एंड यू आर आस्किंग बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स. तो लिंक को तो बिल्कुल वो रेडी नहीं थे छूने के लिए, क्योंकि लिंक के साथ तो उनके साथ फ्रॉड हुआ था. बहुत फ्रॉड हुआ है अभी. हाँ, तो शार्क टैंक से एटलीस्ट हमें ये एक्सपोजर मिला कि ये लोग जेन्युइन है. जिस टाइम शार्क टैंक टेलीकास्ट हुआ था, यू वुड नॉट बिलीव कि हम रात के 3 बजे तक कॉल्स ले रहे थे नॉन स्टॉप. एंटायर टीम, मतलब मेरे घर में सेलिब्रेशन था, मेरे पेरेंट्स आए, सब आए कि शार्क टैंक शुरू हो रहा है. एंड द टाइम शुरू में उन्होंने नंबर फ्लैश कर दिया. ओके. एंड आई कुड नॉट सी द एपिसोड. इट वाज टेलीकास्टेड ऑन 25th Jan, और हम पूरी रात वी वर ऑन कॉल्स. 26 को हमें ऑफिस खोलना पड़ा. वी वर इन द ऑफिस एंड ऑल वी कुड रिस्पॉन्ड टू द कॉलर्स वर कि हम आपको कॉल बैक करेंगे, बिकॉज बैक टू बैक कॉल्स आ रही थी. वी वर जस्ट नोटिंग द नंबर दैट विल कम बैक टू यू. That was the kind of response. A lot of people called us from international locations also कि blessings देने के लिए, just कि आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो. And that was actually a start. Our business started to 10 times एकदम growth पकड़ लिया. And that is then never looking back. शार्क टैंक ने नो डाउट एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है अपने इंडिया के अंदर. यूएस में काफ़ी टाइम से शार्क टैंक चल रहे थे, बट इंडिया के अंदर ऐसे एपिसोड्स मैं कह सकता हूँ इट वाज इंडीड नीडेड. और अभी अब शार्क टैंक का सीज़न 4 भी आने वाला है. मैंने जो एक रेशियो पढ़ा है और जो मैं समझ पाया हूँ इज़ लाइक इफ़ इंडिया इज़ ऑन द 3rd largest कंट्री इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ शार्क टैंक का है. हाँ. और शार्क टैंक से ठीक है, कुछ लोग तो वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, अपनी बातें लाइक आप पहुँच भी पा रहे हैं, आपने अपनी स्टोरी भी बताई, आपको फंडिंग भी मिली वहाँ से. तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, बट समवेयर दे आर ग्रोइंग देयर माइंडसेट इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. राइट. तो ये जो एक क्रांति मैं कह सकता हूँ जो आया है हमारे भारत के अंदर, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ शार्क टैंक. मैं एक बार शार्क टैंक की डिटेल से स्टोरी आपसे सुनना चाहूँगा कि क्योंकि आप सीजन 1 में अपीयर हुए थे. हाँ. सीजन 1 के टाइम पे शार्क टैंक की बहुत ज़्यादा मार्केट में नॉलेज नहीं थी. उस टाइम पे लोगों को आइडिया नहीं था, और उस टाइम पे आपने अप्लाई किया, आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट भी हुई, आप वहाँ पहुँच भी पाए और आपने फंडिंग भी उठा ली. तो मैं एक बार सीजन 1 तक पहुँचने की स्टोरी एक बार आपसे सुनना चाहूँगा कि कैसे आपको कैसे पता चला उसके बारे में. क्या आप हमारे इन्वेस्टर्स ने हमें बताया कि ऐसे एक शार्क टैंक हो रहा है, आप वहाँ जाओ. ओके. तो जैसे ही दीपक मेरे पास आए तो आई एम लिटिल कैमरा शाय. तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी, आप जाओ. सो इसे नहीं हम तीनों को जाना ज़रूरी है. तो फर्स्ट राउंड हुआ था हमारा द्वारका में, आई डोंट रिमेम्बर द होटल. तो वहाँ पे सारा स्क्रूटनी हुआ था, ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, आप क्या कर रहे हो, पूरा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक अ ड्यू डिलिजेंस वहाँ पे हुआ, फॉलोड बाय एन इंटरव्यू विच वॉज डन देयर, जहाँ से शॉर्टलिस्ट होना था. सो वहाँ पे भी मैंने देखा लोग बहुत एप्रीहेंसिव थे, क्योंकि बहुत डिटेलिंग करी थी सोनी टीवी ने. पीपल वर अफ्रेड टू शेयर देयर आइडियाज़ कि तो बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, कहीं हमारा आइडिया रेप्लिकेट ना हो जाए. सो आई वुड से कि ऐसा कुछ सिक्योर था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि आप बहुत डिटेल्ड फॉर्म भरने में लोगों को प्रॉब्लम थी. वो ऐसा कुछ सोनी टीवी में हमने नहीं देखा कि प्रॉब्लम आई हो. शॉर्टलिस्ट होने के बाद फिर उन्होंने हमें बॉम्बे इनवाइट किया था. दैट वाज कोविड टाइम. सो दे यूज इट वाज अ 3 days प्रोग्राम, जहाँ पे वो हमें पूरा दिन बिठा के ही रखते थे. 3 मिनट के लिए वो एक प्रैक्टिस राउंड में ले जाते थे. जिसमें वो इनिशियल पिच 2 मिनट की पिच का और प्रैक्टिस कराते थे, क्योंकि दे सेड कि बहुत लोग डर जाते हैं स्टेज पे सीधा जाने से. तो आप स्टेज देख लो, आप चल के देख लो, लाइट्स देख लो, कैमरा देख लो, कैसे बैठे होंगे. तो
दो दिन सिर्फ यही प्रैक्टिस थी कि आपने कैसे बोलना है, जो 2 मिनट का पिच था। एंड उसके बाद सीधा थर्ड डे पे वी वर ऑन द स्टेज। ओके। तो वहाँ पे इट वाज एब्सोल्युटली लाइव। पीपल कहते हैं कि शायद प्री डिसाइडेड, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा 1 आवर का पूरा था डिस्कशन वहाँ पे विद द ऑल द जजेस, एंड दे एक्चुअली ग्रिल्ड अस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड, एंड वो बिल्कुल कुछ भी हमारा प्रैक्टिस नहीं था। इट वाज जो वो पूछ रहे थे हम उनको आंसर कर रहे थे। उसके बाद एडिटिंग हुआ था। ऑफ कोर्स यू व्हाट यू सॉ वाज कि दीपक का नेगोशिएशन, बिकॉज नेगोशिएशन में ज़्यादा था। देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन प्रोसेसेस जो मैंने आंसर किए थे, सो वो कट था बिकॉज वो शायद बोरिंग पार्ट था कि आपको कैसे कंप्लेंट को सॉल्व करना है, क्या क्या हम करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व, वो सारा प्रोसेस हटा दिया बिकॉज वो बोरिंग पार्ट था। पीपल वर मोर इंटरेस्टेड, अच्छा ये मना कर रहे हैं, अच्छा ये हाँ कर रहे हैं, यू नो। सो आवर एपिसोड वाज द लॉन्गेस्ट आई थिंक विद 2 breaks, एंड पीपल रियली एंजॉयड यू नो ये चीज़। इवन आपके एपिसोड की मैं बात करूं तो एंड मोमेंट तक हमें ऐसा लग रहा था कि शायद आप लोग मना करने वाले हो। हमें यही लग रहा था। हाँ, हम जब सेकंड टाइम अंदर गए थे तो हमारे सीईओ से, हम दीपक से, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बाहर आके हाँ कर देगा। अगर आप रवि और मेरा आप रिएक्शन देखोगे ना, वी वर लुकिंग एट हिम सच में, मतलब बिकॉज अंदर जाके उन्होंने बोला कि हम, रवि और मैं बहुत कीन थे कि पीयूष बंसल है, यू नो, ही विल हेल्प अस, और बहुत बड़ा डेटाबेस है ऑफ यू नो यूजर्स वी कैन यूज। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। एंड दीपक वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। ही सेड कि नहीं, मैं अपने इन्वेस्टर्स को तो नहीं डिच कर सकता हूँ, नीचे नहीं जाऊंगा वैल्यूएशन से, क्योंकि मेरे इन्वेस्टर्स ने मुझे ट्रस्ट किया, वी कांट गो डाउन। और हमने कहा ठीक है, ये नहीं मानेगा। तो पीयूष बंसल से जो आपकी लास्ट डील हुई थी वो 1 CR फॉर 4% पे, राइट। वो फंड मिलने में कितना टाइम लगा था? सो हम वो फंड ले नहीं पाए थे बिकॉज ये जो शूट हुई थी ये अक्टूबर में हुई थी। वी स्टार्टेड मीटिंग विद हिम इन जनवरी में, बातचीत शुरू हुई बिकॉज वो भी शूट में बिजी थे बॉम्बे में। और जैसे ही वो आए उन्होंने हमारे साथ 2-3 मीटिंग शेड्यूल की, एंड देन ही वेंट लेफ्ट फॉर यूएस, क्योंकि दैट टाइम लेंसकार्ट वाज एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशन इन यूएस, एंड ही गॉट वेरी बिजी। बाय दैट टाइम हमारा ना IFL के साथ टर्म शीट आ गया था एंड वैल्यूएशन बढ़ चुका था। सो वी स्पोक टू हिम दैट यू नो नाउ द वैल्यूएशन हैज इंक्रीज्ड, एंड बीइंग फ्रॉम अ स्टार्टअप ही कुड अंडरस्टैंड कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। एंड देन म्यूचुअली वी डिसाइडेड कि ठीक है, वी कैन नॉट शेक हैंड बिकॉज अब इन्वेस्टर्स को हम टर्म शीट आ गई है, वी कांट गो बैक ना कि आपको 25 में देंगे, उनको ज़्यादा पे देंगे। सो that was the hindrance, and we really wanted him, but वो gap की वजह से we could not. तो on screen जो हम सब ने देखा कि you got a deal of 1 CR for 4% of equity जो आपने दी, ultimately वो फंड आपने लेने से मना कर दिया लास्ट। मना करना पड़ा। लेना तो हम चाहते थे लाइक, बट क्योंकि नेक्स्ट टर्म शीट आ चुकी थी एंड ही गॉट बिजी विद हिज वर्क, तो वो उस तरह से हो नहीं पाया। बिकॉज उनका ऑब्वियसली उनका विजन और उनका यू नो गाइडेंस बहुत रेलेवेंट होता हमारे लिए, बट देन नेक्स्ट टर्म शीट आ गई तो वी कांट। वी अंडरस्टैंड, राइट। अभी शार्क टैंक सीजन 4 इज कमिंग अगेन। काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अभी उसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे एंड दे रियली वांटेड टू गो देयर। वो भी चाहेंगे कि उन्हें फंडिंग मिले, उन्हें भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका मिले। डू यू हैव एनी टिप्स दैट यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस कि अगर अभी शार्क टैंक सीजन 4 इज कमिंग, सो व्हाट आर द टिप्स, आई कुड से एनी हैक्स दैट यू हैव जो आप बता सकें हमारे यूजर्स को? सो देखो, वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस बहुत अच्छे से करते हैं। सो आपके एक तो आइडिया स्ट्रांग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। व्हाट द जजेस आर लुकिंग इट एज ए स्केलिंग अप कैसे होगा, क्योंकि उनको चाहिए कि फटाफट स्केल हो। एनी इन्वेस्टर वांट्स की टेक्नोलॉजी बैकअप होना चाहिए फॉर एनी स्टार्टअप, बिकॉज दैट इज द वे टू ग्रो इन द फ्यूचर। तो वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कैसे उस बिजनेस को ग्रो करोगे। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। आपके टैक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, डॉक्यूमेंट्स शुड बी वेरी क्लियर, बिकॉज वो ड्यू डिलिजेंस के बाद ही आप नेक्स्ट लेवल जा सकते हो। सो ये 2 चीज़ें हैं कि आप कैसे स्केल अप करोगे, दैट शुड बी वेरी क्लियर। योर नंबर शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। वो पूछेंगे
कैसे ग्रोथ है, क्या आप करना चाहते हो, आपका विजन क्या है, ये चीजें अगर आप क्लियर हो, बैक्ड अप बाय योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज वो ही बता रही हैं आपकी एक्चुअल कहानी, सो तभी आप उसको क्रैक कर पाओगे। Okay. जब बात इंश्योरेंस की हो रही है तो मैं एक बार आपसे समझना चाहूँगा और हमारे सारे ऑडियंस को भी समझाना चाहूँगा कि व्हाट आर द टाइप ऑफ इंश्योरेंस जो अभी अवेलेबल है इन द मार्केट एंड व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ दैट इंश्योरेंस। सो बेसिकली अगर हम लाइफ इंश्योरेंस में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है टर्म इंश्योरेंस। ओके, सो टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली अर्ली डेथ हो जाए तो फैमिली को उतना पैसा मिल जाए जितना अगर वो जिंदा होते तो कमा के देते, ताकि एक फैमिली पीछे ना जाए। सो दैट इज द पर्पस ऑफ टर्म इंश्योरेंस। जनरली 20 to 30 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम यू शुड हैव टर्म इंश्योरेंस, बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इतना अमाउंट मिलेगा आप बैंक में रखेंगे एज एन एफडी, और उतना आपको मंथली, जितना वो कमा रहे थे उतना आपको मंथली पैसा मिलता जाएगा। सो एक तो इम्पॉर्टेंट हो गया टर्म इंश्योरेंस। इसके अलावा आप होल लाइफ प्लान भी खरीद सकते हैं विच कवर्स यू टिल 100 years। दैट इज ऑल्सो टर्म प्लस कैश वैल्यू रहती है उसके अंदर, सो होल लाइफ ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक एंडोमेंट प्लान्स विच इज़ पर्टिकुलरली लाइक एजुकेशन के लिए खरीदना है बच्चे की, टू सिक्योर द एजुकेशन, आप हो या ना हो, यू नो प्रीमियम्स आर पेड एंड ही गेट द लमसम मनी। मैरिज के लिए इनिशियली बहुत खरीदते थे, बट दैट इज़ योर चॉइस मतलब, बट प्राइमरीली मेरे को लगता है टर्म इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, एंड होल लाइफ एंड एंडोमेंट जो आपकी स्पेसिफिक माइलस्टोन है फैमिली के, उसको अचीव करने के लिए। इसके अलावा पेंशन ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अभी हम 60 पे रिटायर होंगे एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी विद मेडिकल एडवांसमेंट इज इंक्रीजिंग टू 85, सो दैट 25 years पोस्ट रिटायरमेंट आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। सो यू शुड प्लान फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो, कि इफ़ यू लिव फॉर लॉन्ग टर्म तो पेंशन प्रोडक्ट इज़ अ सिक्योरिटी। बिकॉज क्या होता है कि जनरली हम अपना सेविंग खर्च देते हैं, कोई इमरजेंसी आ गई, विद पेंशन प्लान यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी, इट विल ओनली बी यूज फॉर पेंशन। ये स्ट्रिक्ट हो जाता है, सो इट इज स्ट्रिक्टली सेफ गार्ड अगेंस्ट एनीथिंग। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, बिकॉज वी हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल हैव कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, वो जहाँ काम कर रहे हैं वो कवर दे देता है, बट जब वो जॉब छोड़ोगे दैट इज द टाइम प्रोबेबली पोस्ट रिटायरमेंट आपको रिक्वायरमेंट होगी। हेल्थ कंडीशंस हमारी 60 के बाद ही खराब होती है, यू नो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स वगैरह सब आना शुरू होते हैं, दैट टाइम आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, बिकॉज आप ऑलरेडी बीमार हो चुके हो, एज बढ़ चुकी है, अफोर्डेबिलिटी भी खत्म हो जाती है उस टाइम पे। सो हैविंग अ अर्ली इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट डिपेंड ऑन कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। एंड अगर आप नेचुरल क्लैमिटीज आजकल देख रहे हो तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर हाउसेज, कार्स वगैरह, ये सब भी जो हो रहा है, फ्लडिंग हुआ चेन्नई में, बहुत लॉसेस हुआ, सो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी होना चाहिए। और कार तो खैर मैंडेटरी है, तो पीपल हैव दैट, दे कांट ड्राइव विदाउट दैट, बट आई फील टर्म एंड हेल्थ ये प्राइमरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हर फैमिली। इंश्योरेंस की जब मैं बात करूं मैम, ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है अभी मार्केट में कि इफ़ यू आर हैविंग द कॉर्पोरेट इंश्योरेंस देन आई गेस एट दैट टाइम यू डोंट नीड द पर्सनल इंश्योरेंस। ये बहुत से लोग गलतियां कर रहे हैं। हाँ, बहुत कर रहे हैं। तो एज पर यू होनी चाहिए बिकॉज अभी आप फिट हो, जैसे मैंने बोला हेल्थ इंश्योरेंस तब खरीदते जब हम ठीक हैं। ओके, विद एडवांसिंग एज कुछ ना कुछ तो आएगा। करेंटली द लाइफस्टाइल आप अच्छा भी रख लो, पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, एवरीथिंग इज इफेक्टिंग, आपको नहीं पता इंटरनली क्या हो रहा है। सो इट्स गुड टू हैव इंश्योरेंस टू सेफगार्ड योरसेल्फ। इंश्योरेंस की जब बात हो रही है मैम, तो इसमें बहुत से केसेस आपने हैंडल किए होंगे, आपके पास कई ऐसे केसेस आए होंगे। डू यू वांट टू शेयर एनी स्टोरी जिसने आपको बहुत हिट किया हो? हमने एक्सपीरियंस किया कोविड के टाइम ना, बहुत डेथ्स हुई और बहुत लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट हो गए थे। तो काफ़ी सारी विडोज़ ने हमें अप्रोच किया दैट दे आर नॉट एबल टू पे द फीस बिकॉज सडनली हस्बैंड की डेथ हो गई। सो ऐसे ही एक केस था जिसमें 1 करोड़ का हस्बैंड का इंश्योरेंस था, 2 छोटे बच्चे, और वो लेडी फीस भी नहीं पे कर पा रही थी। शी वॉज अ हाउस वाइफ इन अ स्मॉल Tier 2 सिटी,
और वो हमें पूछ रही थी कि क्या करूँ एंड जैसे ही उसका केस सॉल्व हुआ शी गॉट 1 करोड़, शी केम टू आवर ऑफिस और पैर छूने लग गई कि मुझे दीपक के पैर छूने हैं क्योंकि आप लोग तो मेरे लिए भगवान हो, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होता अगर ये पैसे मुझे नहीं मिलते। तो ऐसी बहुत इमोशनल स्टोरी होती है। एक हमारे पास जयपुर से केस आया था, एल्डरली पर्सन 1 CR उसने मिस सेलिंग हो गई थी उसके साथ, 100 पॉलिसीज एक सीनियर सिटीजन को बेच दिया गया था एंड सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि बच्चों ने डिसोन कर दिया था कि आपने तो हमारे सारे पैसे लुटा दिए। ही केम क्राइंग टू अस एंड इट टुक अबाउट 1 to 2 years बिकॉज बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व थी, मैनी कंपनी सबकी इंश्योरेंस पॉलिसी उनको दी हुई थी। और जब वो सॉल्व हुआ तो ही वाज लाइक कि तुम तो भगवान हो, यू नो। देन द सन आल्सो स्टार्टेड टॉकिंग टू अस फ्रॉम US कि आपने तो बचा लिया, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मनी बैक। सो ऐसी बहुत स्टोरीज डेली बेसिस पे होती है। कैंसर के पेशेंट्स है, रिजेक्शन हो गया, उनको जब क्लेम मिलता है दे कैन कंटिन्यू द ट्रीटमेंट क्योंकि अगर एक बार क्लेम अप्रूव हो गया तो कीमो वगैरह देन बाद में मिलता जाता है। सो वी आर वेरी हैप्पी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, स्पेशली जैसे कैंसर के पेशेंट हो गए या डेथ हो गई, अर्ली डेथ और क्लेम नहीं मिला, तो इन फैमिलीज को तो बहुत रिक्वायरमेंट है। Work you're doing is beyond business, I could say. हाँ, that is why we don't have attrition also because employees are so happy क्योंकि वो जब blessings आती है ना at the end of the day, हर दिन कुछ केसेस सॉल्व होते हैं तो हर दिन वो ब्लेसिंग्स आती है। इफ यू सी अ यूट्यूब चैनल, कस्टमर खुद बना के वीडियोस भेजते हैं कि वो इतने खुश है कि हमें पैसे मिल गए अपने। And no doubt this is the power of blessing कि आपकी कंपनी 6 साल के अंदर 100 CR की वैल्यूएशन पे बैठी है। Absolutely, and that is why we are so happy. Yeah. So इंश्योरेंस समाधान एक बहुत बड़ा ब्रिज कंप्लीट करता है बिटवीन इंश्योरर और पॉलिसी होल्डर। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन देखोगे तो 2 पैरामीटर्स वहाँ पे आते हैं। एक तो पॉलिसी को समझना, उसमें क्या कवरेजेस है वो समझना। दूसरा डॉक्टर की डिस्चार्ज समरी में क्या बीमारी का ट्रीटमेंट था, किस तरह का ट्रीटमेंट था, उसकी टर्मिनोलॉजीज, ये कॉमन मैन नहीं समझता। सो जब हम एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं ग्रीवेंस सेल को, इंश्योरेंस कंपनी को कि ये क्लेम देना चाहिए, तो ये दोनों पैरामीटर्स क्लब होते हैं। सो हमारा सिस्टम पॉलिसी को पढ़ता है, उसके पैरामीटर्स पिकअप होते हैं और हमारे एक्सपर्ट की तरफ से पॉइंटर्स आते हैं कि ये मेडिकल कंडीशन में क्यों हमें क्लेम देना चाहिए, क्यों जस्टिफाइड है। सो जब ये जाता है तो केस सॉल्व हो जाता है। अगर आप कॉमन मैन क्या करेगा, वो इमोशंस में जाएगा कि मेरे साथ धोखा हो गया, ये हो गया, मेरे को तो बोला था क्लेम, ही इज़ नॉट एबल टू रिप्रेजेंट यू नो द केस वेल। तो वहाँ पे हम गैप को ब्रिज करते हैं कि टेक्निकल मेडिकल सारी नॉलेज जो है वो सिस्टम में डाल के उनको एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। Okay. जैसे ओम्बड्समैन पे जाते हैं, मुझे नहीं पता आप गए थे आपके केस में पहले सॉल्व हो गया। सो ओम्बड्समैन पे जब जाते हैं तो वहाँ पे ओम्बड्समैन एक बॉडी है गवर्नमेंट की जहाँ पे एक जज होता है, इंश्योरेंस कंपनी से कोई सीनियर बंदा आता है और कस्टमर को खुद रिप्रेजेंट करना है। ओम्बड्समैन को आपको जस्टिफाई करना होता है कि क्लेम क्यों मिले या मिस सेलिंग क्यों है। अब एक लेमैन तो पहले ही डर जाता है कि आप एक रूम में गए, वहाँ एक जज बैठे हुए हैं और इंश्योरेंस कंपनी से एक लॉयर आया हुआ है या एक सीनियर मैनेजर आया, उसको तो सब कुछ पता है और ये क्या बोलेगा बेचारा। सो वहाँ पे भी हम जैसे जो ओम्बड्समैन स्टेप पे पहुँचता है तो हम कस्टमर को ब्रीफ करते हैं कि एक तो डरो मत, ओम्बड्समैन आपका साथ देंगे, ओम्बड्समैन ऐसे ऐसे बॉडी है, वहाँ जाने में कोई घबराहट की बात नहीं है और आपको सिंपली ये 2-3 पॉइंट्स बोलने हैं क्योंकि 5 मिनट मिलते हैं वहाँ पे। 5 मिनट में आप केस जीतोगे, 5 मिनट में आप केस हारोगे। तो वो 5 मिनट जो क्रूशियल है वहाँ पे हम फिर कस्टमर को समझाते हैं कि क्या बोलना है, इमोशंस बिल्कुल नहीं बोलने, आपको पॉइंट फैक्ट्स पे बात करना है, फैक्ट्स बताएंगे केस सॉल्व हो जाएगा। सो यहाँ पे भी एक गैप है जो हम बात भी कर रहे हैं कि कस्टमर को तो कोई सपोर्ट करो, वहाँ आपने इंश्योरेंस कंपनी से तो मैनेजर बुला दिया, ये बेचारा अकेले कैसे करेगा। क्या बाकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्हें आपकी कंपनी से प्रॉब्लम नहीं है? अभी देखा जाए तो आपकी कंपनी कहीं ना कहीं उनकी कंपनी को लॉस कर रहे हैं। तो हम उनसे बात करते रहते शुरू से ही। व्हेन वी स्टार्टेड वी मेट ऑल द CEOs, वी ट्राइड टू मीट वेयरएवर वी कुड, इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ और हमने क्लियरली बताया कि हम सिर्फ जेन्युइन कंप्लेंट उठाएंगे। थोड़ा उनका एप्रीहेंशन था कि जब हमने रिजेक्ट कर दिया तो तुम कैसे कर दोगे, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये उनकी इमेज की भी बात हाँ। बट अब हम उनको डेटा के साथ जाते हैं ना, हम उनको बोलते हैं कि ये आपके इतने केसेस हमारे पास रजिस्टर हुए थे और ये सॉल्व हो गए हैं, आप वेरीफाई कर लो।
तो अब उनका ट्रस्ट बन रहा है. अब पहले उनको लगता था कि कहीं इंस्टिगेट तो नहीं कर रहे. अब उनको समझ आ रहा है कि नहीं, दे आर डूइंग जेन्युइन वर्क, सो दे आर मोर और लेस हैप्पी नाउ. Okay, right. Working as COO, Chief Operating Officer in Insurance समाधान, आप उसकी co-founder भी हैं, बट मैं ऑपरेशन की बात करूँगा. अभी तक में क्या आपने कोई ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं वर्किंग एज CEO जो आपके ऑपरेशंस में आपने फील किया हो कि या दिस इज समथिंग व्हिच इज अ काइंड ऑफ चैलेंज फॉर मी? सो चैलेंज ये होता है, फर्स्ट इज ट्रस्ट, क्योंकि जो कस्टमर है वो बहुत ही दुखी है, उसने इंश्योरेंस कंपनी से बात कर ली, सब कुछ करके वो हमारे पास आता है. तो कई बार वो एग्रेसिव होता है, वो बहुत गुस्से में होता है, हमें गालियां भी देना शुरू कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी समझ के. उनको पहला नंबर दिखता है तो वो फ़ोन करके. सो उस टाइम क्या होता है कि मेरे को अपने टेलीकॉलर्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज मेंटली उन लोगों की स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद द कस्टमर इज इम्पॉर्टेंट. तो हम लोग कंटिन्यूसली बात करते हैं कि वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ सोशल कॉज. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अब तो एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगता है, बिकॉज जब सॉल्व होता है तो लोग मिठाई लेके भी आते हैं, यू नो, दे सेंड गिफ्ट्स, दे सेंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, तो वो लोग खुश होते हैं. बट देयर आर टाइम्स व्हेन कस्टमर बिकम्स वेरी एग्रेसिव, थिंकिंग कि हम इंश्योरेंस कंपनी है, यू नो, दे स्टार्ट देयर एग्रेशन. इसके अलावा जो हमें प्रॉब्लम आती है कि जो एम्प्लॉयज़ हम हायर करते हैं वो एक्सपीरियंस से नहीं आते, वो कस्टमर साइड से नहीं होते. यू नो, इवन एक्सपर्ट्स जो आते हैं वो उनको क्लेम रिजेक्ट करने के रीजंस आते हैं कि वो उनको देख के ही लगता नहीं ये नहीं देना. तो उनका माइंडसेट चेंज करना टू द कस्टमर साइड भी एक हमारे लिए टास्क होता है, कि उनको ट्रेन करना कि कस्टमर से सोचो यार, इंश्योरेंस कंपनी की साइड से नहीं, आप इस साइड आओ, आप सोचो कौन कौन से पॉइंटर्स बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है. तो लॉट ऑफ ट्रेनिंग सेशंस, लॉट ऑफ माइंड वाला जो है वो हमें रेगुलरली करना पड़ता है. उनको सुनना पड़ता है. एम्प्लॉयज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करें, वो वीकली हमें देखना पड़ता है कि यू नो हाउ द कस्टमर्स आर टॉकिंग टू देम एंड हाउ कैन वी हेल्प देम टू बिल्ड बेटर कस्टमर रिलेशनशिप, रिटेंशन. और अगर आप देखोगे हमारा सर्विस मॉडल है, सक्सेस के बाद आना है. तो कस्टमर अगर खुश नहीं है तो वो पैसे आने के बाद फिर देगा नहीं पैसे, सर्विस फीस वो कुछ ना कुछ बोल देगा कि ये है वो है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि पूरी जर्नी, एंड यू हैव एक्सपीरियंस द जर्नी, इट इज़ अ लॉन्ग वन. इट मे टेक 5 months, 6 months, इट कैन टेक अ ईयर डिपेंडिंग ऑन द केस सिचुएशन. तो वो पूरी जर्नी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर शुड बी हैप्पी. वो हमारा चैलेंज है. सब इन लास्ट 6 years आप अभी एक एंटरप्रेन्योरशिप जी रही हैं, यू आर एंजॉयिंग योर एंटरप्रेन्योर लाइफ. बिफोर 6 years आपने अप्रॉक्स 20 years ओवरऑल, आई कुड से 15-16 years कॉर्पोरेट में एज अ एम्प्लॉय काम किया है. सो व्हाट आर द बेसिक चेंजेस दैट यू एनकाउंटर्ड वर्किंग एज एंटरप्रेन्योर एंड वर्किंग एज एम्प्लॉय? सो एज एन एम्प्लॉय यू आर वेरी सिक्योर. देखो सैलरी मिलेगी, यू नो योर फिक्स एक्सपेंसेस एंड यू नो कि ये आएगा ही आएगा. When you become an entrepreneur, आपका वो तो जीरो हो गया, expenses are final, जीरो मतलब इनकम जीरो हो गया till you start earning. वो एक चैलेंज होता है to convince your family कि why are you leaving a secure job and getting into this. तो my father was absolutely angry with me. 6 months he was not talking कि ऐसे कौन करता है MNC छोड़ के, और वो भी तुम ऐसी फील्ड पकड़ रहे हो जहाँ पे, बिकॉज वो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से थे, तो अरे क्लेम रिजेक्ट होके क्लेम कैसे देगी कोई, तुम कौन हो जो तुम्हें क्लेम दिलवा दोगे. तो काफ़ी क्लैश घर पे भी होता था कि क्यों जॉब छोड़ी. यू नो, मेरी 2 daughters है तो वो हमेशा एक कंसर्न रहता था, 2 बेटियों को शादी करनी हो, तुम जॉब छोड़ के बैठ गई, अरे क्या कर रहे हो. सो ये चैलेंज आता है कन्विंसिंग योर फैमिली, क्योंकि एक डिप तो आपको लेना पड़ता है. एंड देन एज एन एम्प्लॉय आप केयर फ्री होते हो, छुट्टी ले ली, यू नो, कोई चैलेंज नहीं है, सैलरी आनी है, आपको काम करना है, आपको दूसरों से कोई लेना देना नहीं है. बट यहाँ पे आप जब बाहर देखते हो तो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी वेलबींग है, कैसे वो कर रहे हैं, कैसा वो फील कर रहे हैं, उनकी सैलरी आनी है. देयर वर टाइम्स व्हेन हमें लगता था हम सैलरीज कैसे देंगे. बिल्कुल. यू नो, तो वो जो टेंशन होती थी कि किसी को नहीं पता, हम फाउंडर्स को ही पता है कि अच्छा तू, हम नहीं लेते, तू मत ले ऐसे, यू नो. बट नेवर इन दिस 6 years वी हैड दिस सिचुएशन कि हम दे नहीं पाए. वी हैव ऑलवेज. Which life do you prefer, entrepreneur या फिर employee? Entrepreneur.
Obviously. बिकॉज दिस इज योर बेबी, वट एवर Yeah. आप कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है विद दी होल थिंग. मतलब एम्प्लॉयज़ आर लाइक ये हमारे बच्चे हैं, मतलब इनको फ्लरिश करना है, इनकी ग्रोथ देखनी है, यू नो. सो दैट वे आपका विजन चेंज हो जाता है. पहले आप सेल्फ सेंटर्ड होते हैं एज एन एम्प्लॉय, मेरी प्रमोशन, मेरा सब कुछ. अभी यू हैव टू गिव टू द अदर्स Right. कि साथ में जो है ये ठीक है, ये अच्छे हैं, तो काम होगा अच्छे से. Cool. We really had a great conversation with you. और हमने बहुत सारी बातें इंश्योरेंस के ऊपर की, इंश्योरेंस मार्केट के ऊपर की, और as name already defined, insurance samadhan. So this is overall solution for all the insurance holders. If you're facing any challenges, if you're facing any problem related to your insurance, आप क्लेम को लेके प्रॉब्लम में हो, आपको लग रहा है कि आप सेटलमेंट नहीं कर पा रहे या आपके इंश्योरेंस कंपनी आपका सपोर्ट नहीं कर पा रही, सो नाउ यू हैव वन हैंड वेयर यू कैन गो एंड यू कैन आस्क कि ठीक है, someone is there to support you. So insurance samadhan is really a change making process, I could say. आज की जनरेशन में से बहुत नीड थी हमारे जैसे लोगों के लिए. तो now we have something. Before we end our session, मैं एक सजेशन, आई कुड से एक बाइट आपसे मैं सुनना चाहूँगा जो हमारे ऑडियंस के लिए, हमारी ऑडियंस जो है वो बेसिकली यूथ जनरेशन ऑफ इंडिया है. सो इफ समथिंग दैट यू कैन शेयर फॉर यूथ जनरेशन ऑफ इंडिया. सो जैसे मैंने बोला मेरी भी 2 डॉटर्स है. सो व्हाट आई टेल देम इज कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ग्रेट, यू नो. यू शुड, इफ यू हैव एन आइडिया, आप करो उसको. डोंट रन आफ्टर मनी, मनी विल कम इन टाइम टू कम. सो आजकल का माइंडसेट क्या होता है कि पैसा कितना मिल रहा है, मेरा लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट. मैं हमेशा, आज भी सुबह मैंने अपनी डॉटर को यही मैसेज किया कि आप कर रहे हो जो भी, आप उसमें पैसे को मत सोचना. डू योर बेस्ट. जाके आप अपना अच्छे से आउटपुट दो, मनी विल फॉलो. सो डोंट रन आफ्टर मनी. अपने डेवलपमेंट पे फोकस करो. जैसे आप तो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हो, लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग. एंड जैसे फॉर मी, मैं तो सेल्स बैकग्राउंड से हूँ, मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट करना पड़ा, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI/ML क्या होता है, रवि ने आके बोलना शुरू किया, लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं था. आई डिड कोर्सेज ऑन दैट. अभी भी मैं पढ़ ही रही हूँ. फाइनेंस किया बिकॉज आई वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. फाइनेंस का पूरा कोर्स किया टू अंडरस्टैंड कि बैलेंस शीट कैसे दिखते हैं, इन्वेस्टर क्या बात करता है, कैसे, यू नो. सो यू हैव टू कंटिन्यूसली अपग्रेड योर सेल्फ. टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, यू हैव टू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी. ChatGPT के क्या यूसेज है, क्या आप कर सकते हो, ऑल दोज थिंग्स आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो you have to change and you have to continuously learn. So this generation is on the learning track. Right. You have to upgrade yourself every year. You can't sit कि मैंने graduation कर लिया, हो गया. That is no more the time. Right. Now every year you have to upgrade, pick up courses, upgrade yourself, and that is how you will be, you know, relevant in the future. You need to walk through the world. You have to. Yeah. So यही मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि प्लीज अपग्रेड योरसेल्फ. ऐसे मत बैठो, थिंग्स आर चेंजिंग, अडॉप्ट. Okay. Thank you so much, ma'am. Thanks for joining us today, and Thank you really so had a much. great conversation. Same Thank here. you. Thank you.